जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 मई को जो आपका पेपर हुआ था उसके मैं तीनों शिफ्टों के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तीनों शिफ्टों के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और यह क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, आप वन लाइनर और एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेंगे, लेकिन आप वन लाइनर में इनको याद करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जब तक आपका एमटीएस का पेपर चलेगा तब तक मैं सारे एमटीएस के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो पल्लव वंश का है ना, अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या हुआ? अपराजित वर्मन। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक्सप्लेन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, आप लोग पोस्ट करके या फिर कुछ भी करके वीडियो को आप देख लीजिए। हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित महाद्वीपों में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। क्या आंसर है इसका? अंटार्कटिका। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, ये आपको याद रखना है वन लाइन। अगर आप फैक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप फैक्ट भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर सुमन बेरी के उपाध्यक्ष है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री आसीन होते हैं। ठीक है, या आप थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना चाहो तो वर्तमान सीईओ पढ़ सकते हो। आप वर्तमान सीईओ कौन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर अगला क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? इलाहाबाद बैंक है। वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर वो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है। आप क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितनी देर के लिए बाहर किया जाता है? तो इसका आंसर है छोटे मोटे फाउल जैसे किसी खिलाड़ी को धक्का दे देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए एम्पायर ग्रीन कार्ड देता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, जो एक तरह की चेतावनी होती है। 3 ग्रीन कार्ड के बाद येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है। ठीक है, कौन सा कार्ड दिया था? येलो कार्ड दिया। इसमें एम्पायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित किया जाता है, कर सकता है। कितनी देर के लिए? 5 या 10 मिनट के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान 3 की कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसकी अनुमति तिथि है भारत जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुल 61 पदक अपने नाम किए। ओके दोस्तों, अगर मैं थोड़ा बहुत इससे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ता हूँ, मीराबाई चानू CWG 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थी। ओके, गोवा में थैंक गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सुकोत। ओके, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आंसर है संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना चाहो तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है इनके। दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पिछली शिफ्टों में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना ना भूलें। क्वेश्चन बार बार उन्हीं शिफ्टों में से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रिपीटेशन को ध्यान रखें। क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं।
विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। ओके, अगला क्वेश्चन, 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा घूमने कहाँ गए हैं? 2022 में भारतीय सबसे ज़्यादा घूमने कहाँ गए हैं? ठीक है, कहाँ गए हैं भाई, इसका आंसर शायद आप देख लेना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त है। कौन है? कुमारगुप्त। ओके, जो रिपीट भाई क्वेश्चन जो रिपीट चल रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर होगा कथक से है। ओके, अगला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी थी? द रेस ऑफ माई लाइफ। जी भाई न्यू क्वेश्चन नहीं है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया? तो उसका आंसर होगा आर रहमान को। ओके, 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है केरल, ऑप्शन में नहीं था इसका। ठीक है, कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, देखो पिछली बार जो 10 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब पूछा गया तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1761 में। ओके, किसके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य और हमलवार अफगान सेना के बीच हुआ था। ओके, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो उसका आंसर 1873 में हुई थी। ओके, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका आंसर को दादर एवं नागर हवेली का है। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, और सबसे कम अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन क्या है? रिवर्स रेपो रेट से संबंधित प्रश्न था, तो आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। रिवर्स रेपो दर आरबीआई द्वारा उन बैंकों को दिया जाने वाला ब्याज है जो खजाने में धन जमा करते हैं। उदाहरण के लिए जब बैंक अतिरिक्त धन उत्पन्न करते हैं तो वे केंद्रीय बैंक में धन जमा कर सकते हैं। अन्य कंपनियां या खाताधारकों को ऋण देने की तुलना में अधिक सुरक्षित दृष्टिकोण है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1917 में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर बालाजी विश्वनाथ था। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? जो नियमित समय कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 90 मिनट होता है। ओके, राजगृह किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा मगध की राजधानी थी। ओके, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चीन है। 1999 में कौन सी योजना है? तो इसकी आंसर है स्वर्ण योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महासागर की परत किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1813 का चार्टर्ड एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने साल तक बढ़ाया गया था? तो इसका आंसर कंपनी की व्यापारिक स्थिति कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की लीज चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत, जिसमें प्रदेशों पर अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल था। ओके दोस्तों, को आगे बढ़ा दिया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, टुसु डांस झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोष महीने के आखिरी दिन में सर्दियों के दौरान टुसु फसल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हिमालय में नदियों का प्रकार कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 12 मासी होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है?
याओ सांग फेस्टिवल मणिपुर में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 5 दिनों तक मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कितने कितने पदक जीते? तो इसका आंसर होगा 6 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे? तो इसका आंसर होगा गजनी, चंगेज और गौरी के वंशज थे। ओके, आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा संविधान के आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर और आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजा जी के नाम से जाना जाता है। समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लहरें। दिल्ली जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने बनवाया था। ओके, अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर होगा मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई में स्थापित किया गया है। लता मंगेशकर जी ने पहली गाना कौन सी भाषा में गाया था? तो उसका आंसर होगा मराठी। फिल्म कितनी साल 1942 में गाया था। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी में गाया था। कल्याणी अम्मा कौन सा नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनी अट्टम नृत्य कल्याणी। उन्होंने मोहिनी अट्टम को लुप्त अवस्था में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, किस विधेयक के कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे? तो इसका आंसर होगा कृषि बिल। 2022 में गूगल डूडल में सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? तो इसका आंसर भारत के महान मैथमेटिशियन और थियोरेटिकल फिजिक्स में महारथी विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ बोस। लता मंगेशकर जी ने पहला गाना कौन सी भाषा में, ठीक है, गोल्ड फाइबर के नाम से जाना जाता है? उसका आंसर होगा गन्ना, गेहूँ, पटसन, चावल। जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश ने बनवाया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? बिहार का। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा किरण देसाई। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।